नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम संख्याओं का पहचान कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम की बचत करने के लिए किस प्रकार से हम 2 डिजिट की और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई जो है वो एकदम इजीली कर सकते हैं और उसमें हम अपना समय बचा सकते हैं। जैसे कोई हमें मल्टीप्लाई दे रखा है 2 डिजिट का, जैसे दे दिया 47 एंड 86। इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो डेली रूटीन का जो तरीका है उस तरीके से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं। 6 की टेबल से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, हासिल 4 लगा देंगे। फिर 6 को 4 से करेंगे 24, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, 8 को 7 से करेंगे 56, हासिल 5। 8 को 4 से करेंगे तो 32 और 5 37। फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1 लग जाएगी। 7 और 2 9 1 10 0, हासिल 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम समय बहुत ज़्यादा लग जाता है तो हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसके माध्यम से हम इजीली 2 डिजिट की मल्टीप्लाई जो है वो बहुत ही शीघ्र, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए संख्या दे रखी है 94 और 68 दे देते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, हासिल रखेंगे 30। ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 को 8 से किया 9 72, 6 को 4 से किया 6 24, 72 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। 96 और 3 जो हासिल भाई वाले हैं वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। हासिल कितने आ जाएगी 9 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 6 से 9 से 54, 54 और 9 कितने हो जाएंगे 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई को जो है वो इजीली कर सकते हैं 2 डिजिट की गुना। अब देखो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो सपोज कीजिए संख्या दे रखी है 54 और दे दी 65 दे दी। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी। 5 को 5 से किया 25, 6 को 4 से किया 24, 25 और 24 54, सॉरी 25 और 24 49, 49 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, हासिल 5 लग जाएगी। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार से हम जो है वो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई को एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो फॉर्मूले को ध्यान से रखना और इस फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि देखो फॉर्मूला दे रखा है ए बी सी और डी, इसको मल्टीप्लाई कराना है। इसको मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले हम बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्लिक। फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे ऑब्लिक करके ए को डी से मल्टीप्लाई करा देंगे लास्ट में। इस तरीके से हम 2 डिजिट की गुणा को जो है वो समय बचाते हुए बहुत ही शीघ्र कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए किस प्रकार से करेंगे। 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने में हम किस प्रकार से अपने समय को बचा सकते हैं। देखिए 3 डिजिट की मल्टीप्लाई किस प्रकार से हम इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 4 5 6 7 8 और 9 ये मल्टीप्लाई दे रखी है। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया 6 7 42, हासिल कितना आ गया 4। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 7 से किया 35 और 6 को 8 से किया 48, 6 8 48, 35 और 4 ये जोड़ देंगे तो कितना 39 और 48 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87। हासिल कितनी लगी 8। अब फिर इसकी 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सौ 28, 6 को 9 से करेंगे 54 और 5 को 8 से करेंगे 40। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 4 9 10 11 12 कितना हो जाएगा 122। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो दोबारा चेक कर लेते हैं भाई क्या करेंगे। पहले 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 आ जाएगा, हासिल 4 लग जाएगी। फिर 5 को 7 से किया 35, 6 को 8 से किया 48, 35 और 48 दोनों को ऐड करके और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 यहाँ पर। तो यहाँ 7 हासिल कितनी लग जाएगी 8 लग जाएगी। फिर 4 को 7 से किया 28, ठीक है। फिर 6 को 9 से किया 54, 8 को 5 से किया 40 और हासिल थी कितनी 8। इन सब को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा।
हासिल लगाएंगे 13। अब इस लास्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करें, 4 को 8 से किया 32, 13 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45, 5 दिन 45, 45 45 90, हासिल कितने लग जाएगा 9, 4 को 9 से किया 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने में भी अपने समय को बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला, जैसे ए फिर बी फिर सी डी ई और एफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्लिक करके, बी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से और ऐड कर देंगे सी को मल्टीप्लाई करेंगे ई से, फिर ऑब्लिक करके ए को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, सी को करेंगे डी से और बी को करेंगे ई से। इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ए को मल्टीप्लाई करेंगे ई से और बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ऑब्लिक करके लास्ट में ए को मल्टीप्लाई करा देंगे डी से। इस प्रकार से हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई को जो है वो बहुत समय बचाते हुए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो अपने को मल्टीप्लाई करना है, बड़े बड़े सवाल के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसके लिए अपने को समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरीके से आप जो है वो अधिक से अधिक अपने मन मर्जी से संख्याएं लेकर मल्टीप्लाई डालिए, 2 डिजिट के 3 डिजिट के, फिर उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे आपके प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करने के आधार पर आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि हम किस प्रकार से वर्ग को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से हम वर्ग को आसानी से एकदम शॉर्ट ट्रिक से वर्ग को जो है वो आगे कर सकते हैं। इसके लिए अपने को वर्ग जो है वो याद होने ज़रूरी है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 21, 22, 23, 24 और 25। 25 का सबको पता है कि कितना होता है, 625 होता है। 30 का कितना होता है, 900 होता है, इतना सबको पता है। तो 21 का कितना होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, 29, 28, 27 और 26। तो 21 का कितना होता है, 441। 29 का कितना हो जाएगा, 841। 22 का कितना होता है, 484। 28 का कितना हो जाता है, 784। 23 का कितना होता है, 529। 27 का कितना होता है, 729 और 24 का कितना होता है, 576। 26 का कितना हो जाएगा, 676। इस प्रकार से 30 तक के वर्ग को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आज हम देखते हैं कि 31 से 50 तक का वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 31 से 50 तक का वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए क्या करना है उसके लिए। सबसे पहले जैसे मान लो कि संख्या ले ली हमने 33, तो सबसे पहले देखना है कि संख्या 50 से कितनी कम है, 50 से कितनी कम है, उतनी 25 में से घटाएंगे। भाई जितनी भी संख्या कम है, जैसे मान लो ये 33 है, जो 50 से कितनी कम है, 17 कम है, तो 25 में से 17 घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक करके जितनी कम है उसका वर्ग करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से कि ये जो संख्या है वो कितनी है, 33 है, जो 50 से कितनी कम है, 17 कम है, तो 25 में से 17 घटाएंगे और 17 का यहाँ पर 17 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 17 का जो वर्ग है वो कितना आता है, 289 होता है। ठीक है, तो अब इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट रखने होते हैं और ये जो 1 डिजिट बचता है वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो 33 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1089। इस प्रकार से मैं आपको कंटिन्यू 31 से लेकर 50 तक करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। जैसे 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 31 देखिए 50 से कितना कम है, 31 50 से 19 कम है, तो 31 19 कम है, तो जितना कम उतना 25 में से घटाएंगे, 19 घटा दिया, ऑब्लिक करके 19 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 25 में से 19 घटाएंगे 6, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट रखेंगे और 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट रखना होता है और 1 डिजिट इसके अंदर जो शेष बचता है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा जैसे 32 का चेक करते हैं। 32 के अंदर देखो 50 से कितना कम है, 18 कम है। अब इसको हम धीरे धीरे शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे, धीरे धीरे शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको लैंडस्केप में कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, देखिए कि 32 है, 32 जो है वो 50 में से कितना कम है, 18 कम है। तो 25 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो ऐड करेंगे कितना जाएगा 24, 7 के अंदर ये 3 ऐड हो जाएगा 1024। 33 का निकाल के हम बता चुके हैं, जैसे दोबारा बता देते हैं कि कितना कम है, 25 में से कितना कम है, 25 में से कितना कम है, सॉरी 50 में से कितना कम है, 17 कम है। तो 25 में से 17 गए 8, और 17 का कितना होता है 289। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर उतार देंगे 89, और ये 2 बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 1089 हो जाएगा। 34 की बात करते हैं, 50 से कितना कम है, 16 कम है। तो 50 से 16 कम है, तो 25 में से 16 गए कितने 9, 16 का कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो पीछे कितना हो जाएगा 56, 9 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1156। 35 की बात करते हैं तो 50 से कितना कम है, 15 कम है। 25 में से 15 गए 10, और 15 का कितना होता है 225, तो कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। इस प्रकार से 36 50 से कितना कम है, 36 कितना कम है, 14 कम है। तो 25 में से 14 गए 11, और 14 का कितना होता है 196। इसको करेंगे तो 96 यहाँ आ जाएगा, ये एक आगे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1296। इसी प्रकार से 37 है, 50 से कितना कम है, 13 कम है। 25 में से 13 गए 12, 13 का कितना होता है 169, तो 69 यहाँ पर आ जाएगा, 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से 38 का निकाल के देखते हैं। 50 से कितना कम है, 12 कम है। 25 में से 12 गए 13, तो 38 का 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो 25 में से 12 गए 13, और 12 का कितना होता है 144, तो ऐड करेंगे 44 और कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से 39 50 से कितना कम है, 11 कम है। 25 में से 11 गए 14, 11 का 121 होता है, तो 21 यहाँ आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसी प्रकार से 40 50 में से कितना कम है, 10 कम है। तो 25 में से 10 गए 15, और 10 का ऑब्लिक कितना होता है 100, तो ठीक है, आगे 2 जीरो उतर जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से हम 31 से लेकर 40 तक हमने वर्ग ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं आगे 41 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। देखिए 41 का 50 से कितना कम है, 9 कम है। तो 25 में से 9 गए कितने बच जाएंगे 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। जब पीछे ऑलरेडी 2 डिजिट ही है तो हमें कुछ नहीं चेंज करना, जैसा है वैसे ही रखना है। 42, 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 गए 17, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सीधा आ जाएगा। 43, 50 में से कितना कम है, 7 कम है। तो 25 में से 7 गए कितना आ गया 18, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 44, 25 में से 6 कम, 50 में से 6 कम है, तो 25 में से 6 गए 19, 6 का 36। 45, 50 में से 5 कम है, तो 25 में से 5 गए 20, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 46 की बात करते हैं तो 50 में से 4 कम है, तो 25 में से 4 घटाए 21, 4 का स्क्वायर 16। अब बात करते हैं 47 की। इसको ध्यान से देखना दोस्तों कि 47 जो है वो 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो 25 में से 3 घटाए 22 आ गया। ऑब्लिक 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, जबकि हमें ऑब्लिक के बाद 2 डिजिट रखने होते हैं। तो ऑब्लिक के बाद 2 डिजिट रखने होते हैं, तो अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर बीच में 0 लगा देंगे। जैसे 48 है, 50 में से कितना कम है, 2 कम है। तो 25 में से 2 गए 23, 2 का कितना लगाएंगे 0, 4 लिखेंगे, ना कि सिर्फ 4 लिखेंगे। अब 49 है, 50 में से कितना कम है, 1 कम है, तो 24, 0 1। 50 है, 50 में से 50 में कितना कम है 25, ऑब्लिक करके कितना कम है 0 कम है, 0 का स्क्वायर 00, तो कितना जाएगा 2500। इस प्रकार से हम दोस्तों 31 से लेकर 50 तक के वर्ग जो है वो इजीली बिना किसी
कैलकुलेशन के हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में समय की बहुत ज़्यादा बचत करेगा। धन्यवाद। अब आगे जो है वो हम 51 से लेकर 75 तक के जो वर्ग है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।